नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम धार्मिक विधियों और पूजा पाठ की सही जानकारी लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी 2024 के शुभ अवसर पर गणपति की मूर्ति स्थापित करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर को मनाया जाएगा और पूरे देश विदेश में धूमधाम से गणपति बप्पा का स्वागत किया जाएगा। गणेश चतुर्थी पर हर घर और पंडाल में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना होती है और फिर पूरे 10 दिनों तक उनका विधिवत पूजन किया जाता है। लोग अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार 1, 5, 7 या 10 दिन तक गणपति को अपने घरों में विराजित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति की मूर्ति लेते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सही मूर्ति की स्थापना से बप्पा की कृपा मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आज हम आपको बताएंगे कि गणपति की मूर्ति खरीदते और स्थापित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो और घर में सुख शांति बनी रहे। गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त। इस साल गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन गणपति जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए विशेष शुभ मुहूर्त है। सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:44 बजे तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:24 से 3:14 बजे तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार हमें इन मुहूर्तों में से किसी एक में ही गणपति की मूर्ति की स्थापना और पूजा करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में पूजा करने से घर में सुख और शांति का वास होता है और बप्पा की कृपा बनी रहती है। इसलिए आप भी अपने घर में गणपति की मूर्ति इन्हीं मुहूर्तों में स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। गणपति की मूर्ति लेते समय किन बातों का रखें ध्यान। गणपति बप्पा की मूर्ति लाते समय शास्त्रों में कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी होता है। सही मूर्ति का चयन करने से घर में शुभ फल प्राप्त होते हैं और किसी भी प्रकार के विघ्न और बाधा से बचा जा सकता है। मिट्टी से बनी मूर्ति को प्राथमिकता दे। शास्त्रों के अनुसार मिट्टी से बनी गणेश जी की मूर्ति को सबसे उत्तम माना जाता है। यह पर्यावरण के अनुकूल होती है और विसर्जन के समय जल प्रदूषण को भी रोकती है। इसके अलावा यह सादगी और पवित्रता का प्रतीक होती है। मूर्ति के अंग स्पष्ट और साफ हों। जब आप गणपति की मूर्ति चुनें तो ध्यान दें कि गणेश जी के सभी अंग साफ साफ बने हों। मूर्ति में उनके 4 हाथ, उनकी शस्त्रों की मुद्रा और उनका मूसक, चूहा साफ दिखाई देना चाहिए। इस तरह की मूर्ति शुभ मानी जाती है और घर में सुख समृद्धि लाती है। बैठी हुई अवस्था की मूर्ति चुने। गणेश जी की बैठे हुए अवस्था की मूर्ति को घर में स्थापित करना शुभ माना जाता है। यह शांति और स्थिरता का प्रतीक होती है। अगर मूर्ति में गणपति जी कमल पर बैठे हो तो इसे और भी शुभ माना जाता है। कमल पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। जनेऊ धारण की हुई मूर्ति। गणेश जी की मूर्ति में उन्हें जनेऊ, पवित्र धागा पहने हुए दिखाया जाता है। इसे पहनने वाली मूर्ति को घर में रखने से ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यह भी ध्यान रखें कि गणेश जी का मूसक, चूहा मूर्ति के पास साफ साफ दिखाई दे, क्योंकि यह गणपति जी का वाहन माना जाता है। गणेश जी की सूंड का महत्व। गणपति बप्पा की मूर्ति में उनकी सूंड का बहुत विशेष महत्व होता है। उनकी सूंड की दिशा से उनके पूजन के फल अलग अलग होते हैं। आइए जानते हैं कि सूंड की दिशा के अनुसार गणपति जी की पूजा से क्या लाभ मिलते हैं। बाएं ओर सूंड वाली मूर्ति। गणेश जी की बाईं ओर सूंड वाली मूर्ति को चंद्रमा के प्रभाव वाली माना जाता है। यह मूर्ति घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है।
इसे घर में स्थापित करने से पारिवारिक जीवन में आनंद बना रहता है और धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। इसलिए घर में गणपति जी की बाईं ओर सूंड वाली मूर्ति को ही स्थापित करना सबसे शुभ माना जाता है। दाईं ओर सूंड वाली मूर्ति। गणपति की दाईं ओर सूंड वाली मूर्ति शत्रु विजय और विघ्न नाश की प्रतीक होती है। इसे युद्ध या बड़ी कठिनाइयों के समय पूजा जाता है। लेकिन घर में इस मूर्ति की स्थापना बहुत सावधानी से की जानी चाहिए, क्योंकि इसकी पूजा विधियों में थोड़ी कठोरता होती है और इसे गलत तरीके से पूजा करने पर परिणाम विपरीत हो सकते हैं। सीधी सूंड वाली मूर्ति। गणपति की सीधी सूंड वाली मूर्ति को संत जनों द्वारा पूजा जाता है। यह मोक्ष और समाधि प्राप्ति की प्रतीक होती है। रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए भी इस मूर्ति की पूजा की जाती है। यह मूर्ति घर में ज्यादा नहीं रखी जाती, बल्कि इसे विशेष अवसरों पर ही पूजा जाता है। गणेश जी की मूर्ति का चयन करते समय और किन बातों का रखें ध्यान। मूर्ति का आकार। गणपति जी की मूर्ति का आकार ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, खासकर घर में स्थापना के लिए। छोटी और मध्यम आकार की मूर्ति घर के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जिससे पूजा विधियों में आसानी होती है और विसर्जन के समय कोई समस्या नहीं आती। मूर्ति की मुद्रा। मूर्ति में गणेश जी का चेहरा शांत और सुकून देने वाला होना चाहिए। हंसमुख और प्रसन्न मुद्रा में गणपति जी की मूर्ति घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। मूर्ति की स्थापना दिशा। गणपति जी की मूर्ति को पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में स्थापित करना शुभ माना जाता है। इन दिशाओं में स्थापना करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है। गणपति बप्पा की मूर्ति की सही चयन और स्थापना से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए गणपति की मूर्ति लेते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें, ताकि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो और बप्पा की कृपा हमेशा बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। इस वीडियो में जाने गणेश चतुर्थी 2024 के लिए गणपति बप्पा की मूर्ति का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सही मूर्ति की स्थापना से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।